वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 कंप्लीट किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो यूनिट 3 इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट A एंड B। सो A पार्ट इज़ द database management system, in short it is called as a DBMS. So in that we have to study the first introduction, what is in by database management system, then types of database model। ठीक है, तो database model के को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज़ ऑफ दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। कीज़ एंड टाइप्स ऑफ कीज़ इन डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो इन सब का हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। देन नीड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या नीड्स है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हमें स्टडी करना है। देन डिफरेंट आर्किटेक्चर लेवल्स ऑफ दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसको हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो दिस टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर दिस A part of unit 3, which is the database management system. So first we start with the introduction to the database management system. So first we'll see the definition of this database. So database is the collection of related data organized in a way that data can be easily accessed, managed and updated. ठीक है, तो database जो एक कलेक्शन है डेटा का। ठीक है, तो डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एंड दैट डेटा कैन बी इजीली एक्सेस, तो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, एंड जिसे हम इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट कर सकते हैं। सो एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अ डेटा। ठीक है, तो जो डेटा होगा वो इंफॉर्मेशन होगा सिंपली। ठीक है, दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। So for example, name of your school. Okay, so name of your school is also data. So database is actually a place where related piece of information is stored and various operation can be performed on it. ठीक है, तो यहाँ पे जो database है वो एक place है जहाँ पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। मीन्स द रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ओके, एंड वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटाबेस। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं जो स्टोर्ड डेटाबेस है। सो डेटाबेस कंटेन्स द टेबल। ठीक है, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो डेटाबेस जो अवेलेबल होता है वो टेबल फॉर्म में होता है, एंड ईच टेबल हैज़ अ रो एंड कॉलम, सो विच आर बेसिकली डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइप ऑफ डेटा। सो टेबल इन टर्न कंटेन्स द रिकॉर्ड विच इज़ इन एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस जो टेबल फॉर्म में होता है एंड इस टेबल में ही एक्चुअल डेटा होता है रोज एंड कॉलम फॉर्म में। ठीक है, सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और द इंफॉर्मेशन। तो जैसे हमने देखा कि डेटाबेस जो है रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, सो विच आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। तो डेटाबेस में जो 3 मेन एलिमेंट्स है वो टेबल्स है। फर्स्ट, सेकंड, टेबल कंटेन्स द कॉलम एंड रोज। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल, कॉलम्स एंड रोज आर द 3 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डेटाबेस। सो टेबल ऑल्सो रेफर्ड एज द एंटिटीज़। तो टेबल को यहाँ पे एंटिटीज़ भी रेफर किया जाता है, एंड आर द डेटा स्ट्रक्चर होल्डिंग द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि डेटाबेस इज़ अ सिंपली अ टेबल्स जिसमें जो डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे डेटाबेस में होल्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ कलेक्ट और कॉलेज में वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉलेज को स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है डेटाबेस में, दैट इज़ पर्सनल डिटेल्स ऑफ ईच स्टूडेंट लाइक द फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड्स जो हो सकते हैं उसमें। ठीक है, जो कि पर्सनल डेटा एक स्टूडेंट का जिसको कॉलेज को स्टोर करना है डेटाबेस में, एंड अलॉन्ग विथ दिस दे मे बी अ लाइक टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो उसके साथ स्टूडेंट के जो मार्क्स है, ठीक है, सेमिस्टर वाइज, तो उसे भी यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, वो भी यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है,
सो इन दिस केस देयर विल बी 3 टेबल्स। तो इस केस में यहाँ पे 3 टेबल्स नीडेड होंगे। जो फर्स्ट टेबल होगा उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट का, जिसमें एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेड होगा। सेकंड टेबल जो बनाना पड़ेगा जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है। एंड द थर्ड टेबल इज़ द एक्सटर्नल थ्योरी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से दिस एग्जांपल में हमें यहाँ पे 3 टेबल्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट जो होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, सेकंड टेबल में इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होंगे, थर्ड टेबल में जो एक्सटर्नल थ्योरी मार्क्स होंगे स्टूडेंट के। सो कॉलम आल्सो रेफर्ड एज अ फील्ड, ठीक है। तो जो टेबल में कॉलम्स होंगे वो उनको हम यहाँ पे फील्ड रेफर करेंगे। सो रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो कॉलम जो है टेबल में एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन अबो एग्जांपल स्टूडेंट कैन बी डिस्क्राइब एज इज entity as its own attribute such as first name, last name, okay, then address, city, state, zip code, phone number and so on. And similarly table 2 and table 3 will have their own attributes, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेबल 1 में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट का, जिसमें नेम, एड्रेस, स्टेट, जिप कोड, ठीक है, फ़ोन नंबर ये इंक्लूडेड होगा। उसी तरह से सेकंड टेबल में जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स है उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, देन वेरियस सब्जेक्ट्स आर देयर। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ओके, ऑफ द दिस टेबल। देन रोज आर आल्सो रेफर्ड एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। तो जिस तरह से कॉलम को रेफर किया जाता है एज अ फील्ड, सेम जो रोज़ होंगे टेबल के उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स रेफर करेंगे दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटा। डेटा जो सेव होगा वो रो वाइज होगा यहाँ पे स्टूडेंट का, ठीक है। वेयर एज द फील्ड डिस्क्राइब द व्हाट डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ पे फील्ड डिसाइड करेंगे कि क्या डेटा स्टोर करना, लाइक नेम, एड्रेस, ओके, एंड ईच रो विल रिप्रेजेंट द होल डेटा ऑफ द each of the student. So the rows of the table are where the actual data is to be stored. So each record is a collection of information about the specific thing, ठीक है। तो यहाँ पे रोज़ को जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिकॉर्ड, तो रोज वाइज जो होगा वो टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें इस स्टूडेंट का। जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पे नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रो सर्च करना पड़ेगा। सो रो इज़ द एक्चुअल डेटा। सो ईच स्टूडेंट or his marks or his personal details are in the row which is the actual data. So this is the part of introduction to the database, जिसमें हमने database का जो definition study किया, उसके जो main 3 elements है उसका study किया। then we'll take one example of the database, ठीक है। तो next type जो है वो हमें types of database model का detail study करना है। सो डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस आर्किटेक्चर देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के अलग अलग टाइप्स है जिसका हमें इस टॉपिक में डिटेल स्टडी करना है। सच दैट अ फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, हियरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस एंड मेनी मोर, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो फ्लैट फाइल डेटाबेस मॉडल है। और फ्लैट फाइल डेटाबेस इज डिस्क्राइब एज अ सिंपल डेटाबेस मॉडल। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस जो है वो एक सिंपल या प्लेन टेक्स्ट फाइल है जिसमें 1 रिकॉर्ड पर लाइन होगा, ठीक है। मीन्स रो वाइज जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड पर लाइन होगा। ईच रिकॉर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू द फील्ड्स यूजिंग द डिलिमिटर्स, ठीक है, सच एज अ कॉमा और टैब, ठीक है। तो हर रिकॉर्ड को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम अलग अलग फील्ड्स में और एट द फिक्स कॉलम पोजीशन या कॉलम में। सो डेटा इज़ अ फ्लैट एज इन द शीट ऑफ पेपर और कंपेयर टू अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल सच एज अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस जो एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू दैट दिस फ्लैट डेटाबेस मॉडल इज़ अ सिंपल मॉडल। सो स्ट्रिक्टली फ्लैट फाइल फेस और फाइल डेटाबेस शुड कंसिस्ट ऑफ nothing but the data and delimiters. So there is no relationship or link between the records and the field except the table structure, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, या लिंक नहीं होगा रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। ओनली द टेबल स्ट्रक्चर इज़ देयर। अ सिंगल टेबल कैन रन इनटू द प्रॉब्लम्स क्विकली व्हेन ट्राइंग टू रिप्रेजेंट एनीथिंग बट सिंपल डेटा टाइप्स। तो इसमें एक सिंगल टेबल होगा जिसमें हम सिंपल डेटा टाइप्स का यूज़ करके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल डेटाबेस मॉडल। सो द फ्लैट फाइल डेटाबेस आर आइडियल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी अ
ह्यूमन रीडेबल और एडिट बाय द हैंड। ठीक है, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस मॉडल जो एक जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा एंड दैट कैन बी एडिटेड बाय द हैंड। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल विच इज़ अ फ्लैट फाइल। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो अदर टाइप से डेटाबेस मॉडल के उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।